हाँ भाई, जैसे तुम्हें पता है बोर्ड के एग्जाम आपके चल रहे हैं, ठीक है ना। और 27 फरवरी को आपको किसका एग्जाम है? मैथ का, ठीक है ना। हालांकि आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए 27 तारीख को आपको देखने को मिले, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कराएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बेटा पहली बात मैं बता दूं, आज वही क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या? पहले मैं आपको बता दूं, पहले हम करेंगे एमसीक्यू, उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद 3 नंबर के, उसी बात इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। 4 दिन हमारे पास है, ठीक है ना। जो भी है 4-5 दिन, उसमें हमें अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, बताओ भैया, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या होगी या फिर है, कौन सी है? तो मैंने आपको बताई थी, प्रत्येक वह संख्या जो p/q के रूप में है परिमेय संख्या कहलाती है, और अंडर रूट वाली परिमेय संख्या नहीं होती। जिस पर अंडर रूट लग गया वो परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। और अब देखो, उसके बाद हम देखते हैं भैया ये भी अंडर रूट में है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या? आप कहोगे भैया इसके अंदर जो लिख रहा है वो क्या है? 9 है, ठीक है। हम 9 को क्या लिख सकते हैं? और जब 2 है तो एक संख्या आपकी आती है बाहर, और ये क्या p/q के रूप में है? हाँ भैया, जिसके नीचे कोई उसके नीचे 1 है, तो ये आपकी परिमेय संख्या अंडर रूट वाली नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और चूंकि ये डॉट 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 जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक है भैया, तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई भैया, सब क्लियर है। उसके बाद बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? मैंने आपको अच्छे से बताया है क्वेश्चन कई बार। ये 0,0, ये आपका वाई एक्स और ये एक्स एक्स, ठीक है ना। बताओ भैया 5 कहाँ होगा? यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 एक्स एक्स। अच्छा, ये कहाँ होगा? क्या 9 है, तो ऐसे ऐसे ना डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ठीक है। बाई अक्ष से पूछ रहा है कितनी दूरी होगी, तो देखो यहाँ पे ये आपका बाई एक्स है ना, यहाँ से दूरी देखो कितनी है भैया, या फिर यहाँ ना लगाओगे आप इसको, यहाँ ही लगाओ, यही तो होगा ना 5,9, तो कितनी दूरी होगी यहाँ पे? 5 ही तो है, तो भैया 5 मात्रा का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 28 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री का मान है। तो देखो अगर मैं तुम्हें बता दूं, इसके अधिकतर आंसर 0 आते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है इसका भी आंसर क्या है भैया आपका? 0। अच्छा, मैंने क्या बताया था, किसी एक को आप आसानी से तोड़ सकते हो, या इसको या इसको, ठीक है ना। अब किस प्रकार तोड़ते हैं? साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, बेटे अगर आप 90 माइनस 28 लिख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 90 माइनस 28 नहीं लिखना, 18 तो हमें लाना है, 90 में से कितना घटाओगे? 18 है 72। अब से ये गलती करोगे क्या? नहीं करना, तो यहाँ पर लिखना आपको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 72। क्या भैया ये भी हमको चेंज करना होगा ना? भैया एक कोई चेंज करना, या तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो। साइन 90 माइनस थीटा भैया कोस स्क्वायर, और माइनस कोस स्क्वायर, इससे ये कट गया, आंसर बताओ क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में इसमें से कौन सा? भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कैसा करेंगे? अब यहाँ पर आ जाओ, हालांकि पहले कई बार मैं आपको करा चुका, p हमने यहाँ लिखा, p+1 हमने यहाँ लिख लिया, 2p हमने यहाँ पर लिखा, और 2p+1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब करते क्या है हम, सबसे पहले मैंने क्या किया, शांति से भैया, ऐसा ना हो, चलो कैसे यहाँ पर समझ लो, p बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये मान रख रहे हैं, जिसका मान रखने पर बार बार हमारी विषम संख्या बनेगी, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, p का मान पहले 1 रखा तो 1 आएगा, p का मान 1 रखो, 1 + 1 बराबर क्या आ गया? 2। इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे, 2 × 1 क्या होगा आपका? 2।
2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर, देखो 2 का ना 2 प्लस 1 बराबर 4 या 3 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ ये तो हमारा एक बार हमने मान रख दिया। अब पी का मान क्या रखा भैया 2, पी का मान हमने क्या रखा है यहाँ पे 2। अब यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा आपका 3। उसके बाद 2 गुणा 2 बराबर 4 आ गया। उसके बाद 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर, तो देखिए आप 4 प्लस 1 बराबर क्या है आपका 5। चलो एक बार और रख के देखो, क्या रख के देखें इस बार 3। तो हमने यहाँ पर रखा क्या है आपका 3। उसके बाद 2 प्लस 3 बराबर क्या बन गया आपका 5। अच्छा ये क्या आपका 2 गुणा 3 बराबर क्या आ रहा आपका 6। अच्छा 2 गुणा 3 प्लस 1 यानी 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर क्या हुआ आपका। अच्छा और भी वैसा आप रखकर देख सकते हो, लेकिन हमको आंसर यहाँ पर मिल चुका है। तुम्हें देखना क्या है, अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो विषम पूर्णांक, अब यहाँ पर देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में विषम बनती जा रही है। हमने देखा शुरू में एक जो कि विषम है, फिर सम, फिर विषम, तो ये तो भैया होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, उसके बाद क्या है आपका 2 जो कि सम है, 3 जो कि विषम है, और भैया 5 क्या है आपकी विषम, यानी पहले सम फिर विषम फिर विषम। उसके बाद 2 सम, उसके बाद 4 सम, और 6 आपकी क्या है भैया सम। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि सम पूर्णांक कौन सा होगा, कोई बता सकता है आंसर? बहुत ही गलत आंसर दे रहे बेटे, चौथा नहीं होगा। आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं, मैंने कही सम पूर्णांक कौन सा होगा, ये बेटे विषम है, मैं सम का पूछ रहा था। सम आपका 2p होगा, ध्यान सुनो, मैंने सम पूछा था। सम जिसमें तीनों ही स्थान पर सम की वैल्यू आई हो, क्या थी 2 के बाद 4, फिर 6, आपके क्या आगा सम हो जा रहा ना, सम आ रहा था, सम के लिए आंसर क्या होगा 2। लेकिन हमसे पूछा गया है विषम, तो विषम देखो ये तो है नहीं, 3 विषम, 5 विषम, और अगला 7 भी विषम। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका, ठीक है ना। तो एक बार समझ में आ गया आपकी, नोट कर लो भैया। चलिए हाँ तगड़ा हिसाब है। यहाँ पर देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। अब ये देखना है ये कैसा होगा। देखो यदि संख्या आपको दे रखी है 7, 8, x 11, 14 का माध्य कितना दे रखा आपको x, तो x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो तुम्हें अच्छे से पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, बताओ। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग देखो भैया क्या है 7 प्लस 8 प्लस क्या है आपका 11 प्लस, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कितनी है भैया 5। उसके बाद एक बात और बोलेगी, समांतर माध्य भी दे रखा कितना है x आपको समांतर माध्य में दे रखा। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पर देखो 7 7 14 15 15 और 11 कितने 26 और 14 40। यहाँ आप होंगे 40 प्लस x बटे, ठीक है, x का मान निकालना। उसके बाद ये आपके इधर पहुंच गया, तो 5x बराबर 40 प्लस x, यहाँ पे इधर नहीं सॉरी x जाएगा ना, x को ले जाओ इधर, 4x बचेगा, डायरेक्ट लिख दूँ इतना ज़्यादा तो कल का एग्जाम है, कल नहीं है जो क्या है ना उस टाइम का है आपका 40 बटे 4 कितना आंसर होगा आपका, x का मान कितना है आपका, एक बार चेक करो क्लास में आ रहा है क्या, दिख रहा ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, ठीक है। अच्छा यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान है तो c का मान बताओ। तो ये बीच तरह आप बताओ मूल समान है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा।
अच्छा विद्युत का क्या फॉर्मूला लेगा डोली v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है ना, जब मूल समान होते हैं तो v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर विद्युत का कौन सा होता है d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर क्या हो जाएगा d बराबर 0, ये भी बोल सकते हो जब मूल समान होंगे। ठीक है, अब करते क्या है v स्क्वायर बराबर ये माइनस में जाएगा प्लस के 4ac, लेकिन हमें तो c का मान निकालना ना। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे 4a नीचे जाएगा होगा तो v स्क्वायर अपॉन 4a यानी c का मान क्या होगा आपका v स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, v स्क्वायर अपॉन 4a सही है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा 1 से 10 तक की कितनी समांतर मतलब कितनी सम संख्या आती है ये बताओ, कौन कौन सी आती है 1 से 10 तक? 2 4 6 8 और 10, इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से पता समांतर माध्य का फॉर्मूला समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 8 और 10। ठीक है, और बटे में कितना आ गया आपका 5। हम जोड़ते हैं तो 6 6 12 और ये कितना हो गया आपका 20 और ये कितना हो गया आपका 30। तो आपका ये कितना आंसर 6, यानी समांतर माध्य आपका कितना आ जाता है 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर वो यही पूछ ले कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा 3 5 7। अब यहाँ पर देख लो तो उसके लिए ये तो सम के लिए था ना, देखो सम। अब आते हुए विषम, अब देखो विषम कौन सी 1 3 और 5 7 9 बेटे 11 कर लेते हो तो 10 को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, यही होंगी तो हम क्या लेंगे, अब इनका योग बताओ क्या होगा, तो समांतर माध्य। अब देखो 1 और 3 4 9 16 और 16 9 25 और बटे में क्या लिखते हैं हम 5। कितनी बार गया 5 बार आपको गया जाता है, और समांतर माध्य क्या रहता है आपका 5। नोट करो पहले इसको। अब यहां पर देख लो। अच्छा अब फिर से हम क्वेश्चन आपको बताएंगे जो समझ में आ गया, सम विषम का समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर वो कहता है कि 1 से 10 तक की सभी धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य याद करो, केवल सम ना सम ना विषम। सुन लो एक बार, 1 से 10 तक की धनात्मक संख्या ना सम और ना विषम, तब क्या होगा एक बार इसे देख लो। तब क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, अब यहां पर देख लो समांतर माध्यम निकालते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस बटे संख्या कितनी देखो 1 2 3 10 ही होंगी। अच्छा अब देखो जोड़ने की एक ट्रिक भी है, तुम आसानी से इसका जोड़ निकाल सकते हो। क्या ट्रिक है, लास्ट में क्या है 10 यहाँ पर लिखो इस प्रकार से, 10 में वो 1 जोड़ो क्या हो जाएगा आपका 11, बटे में 2 कर लो और इस प्रकार से काट दो, 11 पंजे 55 आपका आ जाएगा बटे 10। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, आ गई। और अगर ऐसे भी नहीं जोड़ना तो ऐसे जोड़ लो 10। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर देख लो क्या हो गया 10 हो गया 9 रे 10 10 20 हो गए 30 40 50 5 60 नहीं आगे बात समझ में, कोई बात समझ में आ गई। एक बात समझ लो, ये 10 हमने अलग छोड़ दिया 10 9 रे 10 20 8 और 2 10 30
7 और 3 10 40 40 और 6 4 10 50 5 55 और 5 55। अब भैया अच्छे से आप कह सकते हो नीचे 10 है तो पॉइंट एक संख्या पहले लगा देंगे, ये भी आपका सही है। करेक्ट आंसर होगा। नोट करो इसे भी। अब यहाँ पर देख लो तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यदि 26 और दूसरा 156 कल ऐसे 156 है तो मैं ऐसे याद कीजिए भैया फॉर्मूला होता है या फिर फर्स्ट संख्या गुणा लैसे गुणा में, ठीक है। अच्छा पहली संख्या दूसरी संख्या 26, दूसरी 100 लैसा आपको दे रखा है और मैसा आपको निकालना। अब देखो गुणा में कहाँ पहुंच जाएगा, जो हो गया आपका मैथ से 156 आपको कट जाता है तो मैथ से क्या है आपका समझ में आया सभी की। तो भैया ये भी नोट करो इम्पोर्टेंट है, कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, नोट करो। अब यहाँ पर देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संख्या, बेटा क्वेश्चन सोचते रहना आपको, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन सोचते रहना। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तुम बेटा करेक्ट आंसर दोगे, मुझे पता है, ये सोचते रहना आपको 156 क्या है, इसके फैक्टर कर देंगे। देखो लास्ट में 6 है, 2 सत्ते और 2 अट्ठे, उसके बाद फिर 2 से कटेगा 2 से 6 2 9 18। अब बताओ 3 से काट देंगे कितनी बार, ये 3 3 9 अब 13। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 कितनी बार आया यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये 2 आया है और ये 3 आपका एक बार आया है आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपका है देखो ये तो है नहीं, ठीक है, तो कट निशान लगाओ। इसमें क्या ये है भैया, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर देखते sec थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर क्या होगा, कैसे बताओगे, इतना भारी क्वेश्चन आपके लिए। अगर त्रिकोणमितियों की सारणी आपकी याद है तो भैया बहुत इजी है, अगर त्रिकोणमिति की सारणी नहीं याद है तो बहुत भारी। एक बार सारणी बता दूं, देखो यहाँ पर देख लो, जिसकी याद अच्छी बात है, जिसकी याद नहीं वो ध्यान दे देखो, ठीक है ना। देखो सबसे पहले करेंगे क्या, मैंने आपको बताया होगा यहाँ पे एंगल थीटा मानना होगा आपने 30 और यहाँ पे बताओ 45 और ये 60 और ये एक बार ये बताओ 90 दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अच्छा ये आपका था साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन और कोट उसके बाद मैंने आपको बताया था अब करना क्या है हमको, यहाँ पर 0 से 1 2 3 और 4 तक हमने गिनती लिखी, ठीक है। जहाँ एंड हुआ है उससे हमें सबको क्या कर देनी है, भाग। उसके बाद अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले 4 आपको कट जाता है और 2 दूनी 4 और अब देखो 0 को किसी से भाग दो 0 आएगा, तो साइन 0 का मान तो आपको क्या मिल जाता है 0। उसके बाद 1 का वर्गमूल भी क्या होता है 1 होता है और 4 किसका वर्ग होता है भैया 1/2। अच्छा अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको 1 और अंडर रूट 2। उसके बाद यहाँ पर देखो तो अंडर रूट 3 और 4 किसका होता है भैया 2 का और यहाँ पर 1 आपका आ जाएगा। उसके बाद कोस में क्या कहा था मैंने, इसका उल्टा। अब बोल मुस्कुरा रहे हैं जन, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये मुस्कुरा रहे हैं, मैं बोल सही में आई बात, मुस्कुराओ। क्या करेंगे बेटा ध्यान से मुझे उल्टा कर दो भैया, उल्टा करते हैं। आपका 1 यहाँ पर रहता है यानी कोस 0 1 और यहाँ इधर ले आओ आप अंडर रूट 3/2 और यहाँ पर आप और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। बात समझ में आई आपकी। उसके बाद
बेटा देख के तो बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि देख के बोलना होता तो फिर मुझे यहाँ समझाना ही नहीं होता, देख कर ठीक है नहीं। ना। अगर tan की बात करें तो tan थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसका मतलब sin थीटा के मान को आपको cos थीटा के मान से भाग देकर इसका मान निकालना है। sin थीटा क्या है आपका 0 और ये है cos, भाग कर दो जिसके ऊपर 0 वो 0 ही रहता है। इससे जब आप भाग करते हो तो 2 से 2 आपका कट जाता है, आपको मिल जाता है 1 बटे, देखो सेम वैल्यू है, एक बार आपका कट जाएगा। इसकी बात करें तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, ऊपर के बच जाएगा आपका √3 और 0 से देखो इस प्रकार से है ये, इस प्रकार से। और जब भी एक को 0 से आप भाग दोगे या 0 से किसी कोई चीज को भाग दोगे वहां पर आपका अनंत आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। क्या आ जाएगा भैया? अनंत। अब फिर जब कोट है तो इसका फिर से उल्टा ले लेते हैं आप, अनंत इधर √3 इधर और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बटे √3 और ये आपका 0। इतनी बात क्लियर है सभी की? आई बात समझ में? उसके बाद क्या करते हैं, अब sec की बात है। sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। तो cos को उल्टा कर दो यानी पलट दो, एक को जब आप पलट दो तो क्या आता है आपका, इसको पलटोगे 2 बटे √3, इसको पलटोगे 2 और इसको पलटो आप, और भैया आप किसको पलटोगे? 0 को। अब देखो 0 ऊपर है और ये नीचे है, सॉरी हाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो जब आप इसको पलट दोगे तो आपको क्या हो जाएगा 1 बटे फिर नीचे 0 और नीचे 0 यानी फिर अनंत। भाई समझ में आई बात या नहीं आई बताओ? तो ये क्या हो गया आपका अनंत। अब क्या होगा, अनंत भी घट गया वहाँ, फिर तो आपका इधर हो गया। जब आप इसे वहाँ भी बनाओगे तब भी इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपको याद नहीं हो सामने। मैं ये बता रहा हूँ याद ना हो ना तब भी इसे बनाने में मात्र 1 या 2 मिनट आपकी वेस्ट होंगी, इसे बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीज़ आपको देखने को मिली होंगी, 1 मिनट रुकना, सही ठीक है ना सम्मान। अब देखो करना क्या होगा, आपने यहाँ पर देखा जो sin 45 का मान है वही cos 45 का मान है, जो tan 45 का मान है वही इन दोनों का मान और इन दोनों का मान और इन दोनों का मान सेम है, ठीक है। लेकिन हम जो पूछा है कि भैया sec थीटा बराबर 2, तो sec में देखो थीटा बराबर कितना आ रहा है 2, किसका मान है भैया 60 का, और कुछ स्टार्टिंग में 30 का ही बता रहे थे, अब मेरी याद आ गया है, ठीक है ना। कोई बता रहे थे बेटे 30 का, 60 बता रहे थे जो कि बहुत देर थे, ठीक है ना। अच्छा तो sec किसका मान है भैया आपका 60। चलो समझ में आ गया। अगर हम सॉरी हाँ मुझे साल की याद नहीं, चलो ठीक है ऐसा हो जाता है बेटा कभी। उसके बाद अगर हमें कोसेक के देखना तो बेटा कोसेक में 30 का मान था, ठीक है ना। अब बता सकते हैं सब, तो यहाँ पर ध्यान हटाइएगा और मुझे जरा कुछ वैल्यू बताइए मुझे। सबसे पहले माने देखना sin 90 की वैल्यू बोलो कितनी, 1। अब मुझे बता दो कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस में √3/2। देखो sin 60 की वैल्यू है तो sin 60 का उल्टा करो, मतलब sin 60 है, जो sin 60 की होगी वो cos 30 की होगी और जो cos 30 की होगी वो sin 60 की होगी। इसका मतलब sin 60 की है तो किसकी होनी चाहिए, cos 30 की होगी। याद कर सकते हैं ना, तो एक बार इसे भी अच्छे से नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो भैया दो संख्या मतलब 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, ये आपको दे रखे 2 बिंदु, यहाँ पर आपका मानना है x1 और ये आपका क्या होगा भैया y1 और ये x2 और ये y x2 y, ठीक है। फॉर्मूला तक बीच की दूरी का निकालना है तो आपको चलता है d बराबर √, क्या लिखोगे x2 माइनस x1 बराबर प्लस y2 माइनस y1 का d बराबर x2 की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं हम 4 है भैया, और यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 है उसका हम करते हैं वर्ग, प्लस y2 की बात करेंगे तो आपका 1 है और y1 की वैल्यू बात करेंगे आपका 2 का वर्ग और ये कितना है -2 का वर्ग,
डी बराबर 4 + 4 डी बराबर 8 यानी √8 क्या लिख सकते हो भैया आप 4 दूनी 8 डी बराबर देखो 4 किसका बन गया 2 का और ये अंदर फंस गया है कि नहीं ऑप्शन बिल्कुल है भैया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगली बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन आपको ए का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर कैसे करते हैं साइन मैंने बताया कि या तो 90 में इसको तोड़ लो या फिर उसको तोड़ लो। उसे आप नहीं तोड़ सकते ना तोड़ तो सकते हो लेकिन कुछ आंसर गलत दे देंगे इससे पहले आप सही रहेगा आप इसे तोड़ लो। तो इसे क्या लिख सकते हैं कोस 90 - 3 कोस ए - 26 ठीक है। अगर हम बात करें तो कोस से कोस हाँ देखो एक लड़की ने कर रखा था ऐसे भैया ऐसा तो मैं नहीं करना क्यों? हाँ यही बात बता रहा इससे मतलब आप भी कर पाते हैं कोस से कोस करता है यहाँ केवल आपको तुलना करनी है। अगर देखो मान लिया अगर ये 1 नंबर में वैसा आ गया लिखित में MCQs में नहीं आया तो आपको ये ऐसे निकालना ठीक है ना। तो जो एग्जामिनर होगा ना वो भी नंबर ऐसे ही काट देता फिर तो उससे डरना थोड़ा बताइए कैसा आता ठीक है। हाँ वही हाँ वो सपोज हम केवल तुलना करनी है 90 - 3 है बराबर ए माइनस ठीक है। अब करेंगे क्या हमें तो एक वैल्यू निकालनी इसको यहाँ पर ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ। ये माइनस के 3 है माइनस के 1 बराबर माइनस के 26 माइनस के 90 जोड़ो कितना हो गया माइनस के 4 है और यहाँ पर कितना हो गया यहाँ आपका 6 116 माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया ए बराबर यहाँ पर दिख रहा भाई रिक्स ना लो बेटा यहाँ पर लिख लो क्या करेंगे ए बराबर 116/4 4 दूनी 8 और 4 9 16 में करने कोई दिक्कत नहीं बेटे ये याद कर लो बेटे 4 का मान तो कम से कम याद कर ही लो ठीक है। यहाँ पर देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फिर से आपका विविध कर का फॉर्मूला एक बार यूज हो रहा है क्या है 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसकी तुलना करेंगे समीकरण की तुलना करने पर बहुत लंबाई आ रही है 3x² देखो समीकरण की तुलना किससे करेंगे ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a का मान क्या है आपका 3 b का मान क्या है माइनस के 2 और c का मान क्या है बेटा आपका और मुझे विविध कर का फॉर्मूला बता दो क्या था फॉर्मूला b बराबर b² d बराबर b² यानी माइनस के 2 का वर्ग -4 और a का मान आपका 3 और c का मान 1/3 तो भाई इससे कट जाएगा तो b बराबर 4 माइनस के 4 या d का मान आपका 0 है d का मान आपका 0 ही होगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बात सभी को समझ में आई हंसते रह जाओगे बेटा वहाँ भी हंसते रह जाओगे और यहाँ तो हंसते रह जाओगे ठीक है ना। अच्छा अब करते क्या है आप अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका साइन a बराबर 3/5 तो आपको किसका मान निकालना है कोस a का मान आपको निकालना है। किस विधि से आप निकाल सकते हैं बताओ आयत कैसे निकाल सकते हो किससे पाइथागोरस फिल्म से भी निकाल सकते हो। इससे अलग मैंने दूसरा ही बताया जिससे पाइथागोरस फिल्म में याद नहीं हो अलग विधि से भी निकाल सकते हैं लेकिन आप पाइथागोरस फिल्म में कह रहे हो तो पाइथागोरस फिल्म से निकालें a b और c। अच्छा साइन a बराबर क्या होता है आपका फिर से मैं हर चीज आपको डिटेल से बताऊंगा आज क्या होगा आपका मैंने बताया था लाल बटे ठीक है ये होगा आपका क्या साइन और ये आपका और ये आपका और हाँ भैया यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा पक्का लिख के ले जाओ। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसकी यहाँ पर दिख रहा
दिख रहा है? अगर बात करूँ यहाँ पर देख लो कोसेक, कोसेक क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसका साइन का कर्ण बटे लंब। अगर सेक की बात करूँ आपकी क्या लिखोगे, कर्ण बटे आधार। और भैया कोट की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे आधार बटे लंब, ठीक, आधार बटे लंब, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं लंब बटे कर्ण बताया है, नहीं लंब बटे कर्ण। लंब के स्थान पर क्या है आपका 3 है और कर्ण के स्थान पर आपका 5। अब देखते हैं पाइथागोरस, फिर में से पाइथागोरस फिर में से, ठीक है। क्या करोगे भैया, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर लंब है आपका 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आपको निकालना 25 हो जाएगा। और ये आपको कितना होगा 9 प्लस आधार का वर्ग, यानी 25 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। हम करेंगे आधार का वर्ग बराबर कितना हो गया भैया आपका 16, तो a यानी आधार का वर्ग बराबर √16, आधार बराबर क्या हो गया आपका 4। और याद रखना जो भी है संख्या होगी इन दोनों का मान हमेशा उससे कम ही आएगा, माने हैं इससे कम ही आएगा। अगर इसका मान आपको इससे ज्यादा आ रहा है तो समझ जाना क्वेश्चन तो वहीं गलत हो गया, वहीं छोड़ देना, ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर, अब यहाँ पर देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की। अगर हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं तो कोस ए बराबर, कोस बराबर क्या पढ़ा हमने, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए बराबर आधार कितना आपके पास 4 और कर्ण कितना, आंसर होगा आपका 4/5, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, नोट करो। उसके बाद हम बताएंगे आपको दूसरी विधि से भी कोस ए का मान कैसे निकाल सकते हैं, इसे पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पर देख लो, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अच्छा पहले दूसरी विधि से बताता हूँ। देखो दूसरी विधि क्या है, उसके लिए तुम्हें 3 फॉर्मूले याद करने होंगे। त्रिकोण विधि में 3 फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तुम्हारे पेपर्स में उससे हो सके एक क्वेश्चन बन जाए। कैसे 3 फॉर्मूले कौन कौन से थे भैया, पहला ही फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से आप बना सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या बना सकते हो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। दो यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, बेटे से बंद कर दो, अगर एक फॉर्मूला और बताया था क्या आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी यहाँ से जो करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा माइनस दे जाएगा आपको प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं टेन की वैल्यू निकालूं तो ये आपको उधर चला जाएगा, जा करके लिख दो टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका ये हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला और बताया था आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालता हूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आपका ये होगा पहला फॉर्मूला। तो और दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो ये होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा, और एक आपका इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। इनका फॉर्मूला का यूज करके आप किसी का भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो भैया आप सीधा पाइथागोरस पे में जाइए, 2-3 मिनट वहाँ पर बात कीजिएगा, और अगर आंसर फिर भी नहीं आया तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब किसका आंसर चाहिए हमें, ये चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए। याद रखना पहले वाले में यहाँ पर प्लस आएगा, बाकी दो फॉर्मूला में माइनस, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर यानी 3/5 का यहाँ पर हम कर देते हैं वर्ग, प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, भैया 9, और ये क्या हो गया आपका 25, प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कोस स्क्वायर ए 1 माइनस 9/25,
कोस ए बराबर क्या होगा 25 25 का ना 25 में 9 कितना हो जाएगा 16 बटे 25 और यहाँ पर था हैंड रूल लगा दो तो कोस ए बराबर 4/5। इससे भी आप करेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है ना, आज बात समझ में भैया, तो एक बार इसे भी अच्छे से नोट कर ली। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, उसको देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 2 है और x प्लस वाई बराबर कितना है आपका ये भी 2। तो विलोपन विधि आप अच्छे जानते हो। ठीक है, क्या करते हैं काट दो, यानी जोड़ने पर लिखना आपको। ये 4 x बराबर आपको क्या आएगा 2 और x का मान समीकरण नंबर भैया 1 मिनट। तो मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब ध्यान से देख लिया करो। अच्छा ये तुम्हें पता नहीं है 2 बार कटेगा तो बेटे 2 आएगा, फिर 4 बता रहे हो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अगर आप नीचे को x का मान ना भी रखोगे तब भी आपका आंसर मिल सकता है, क्योंकि x का मान 2 है तो x का मान यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ -0 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। या फिर अगर कंफर्म आपको करना है तो रख के भी देख सकते हो, समीकरण नंबर 2 में रखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखो। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर x प्लस y बराबर 2, यानी x का मान 2 प्लस y बराबर 2, तो y बराबर 2 माइनस 2, 2 से 2 आपको कट गया। देखो चेक करा यही है ना, तो ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं ना, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बताइए, मैं बताना कोई प्राकृतिक संख्या ना पता है क्या कौन सी है बताओ। बहुत सुंदर बेटे, बताओ। देखो अगर मैं बात करता हूँ पूर्ण संख्या, एक बार बेटे मैं सबको बताता हूँ 0 से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 2 छोड़। अगर मैं बात करता हूँ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 2 2 2 इस प्रकार से, सही है ना। अब वो पूछा 1 से 9 तक की संख्या, ठीक है। तो एक समांतर मात्रा का फॉर्मूला लगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बटे क्या लिखा हमने 9। जोड़ने की ट्रिक मैंने आपको बताई है। 9 में एक जोड़ दो 10 और 5 और 45 इसका आंसर आना चाहिए, मतलब आंसर नहीं योग आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 10 20 10 30 10 40 और 5 45 5 आंसर 9 पंजे x बार का मान आपका कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी ठीक होगा। इसको नोट कर लो भैया। ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं आज के, MCQs जो इम्पोर्टेंट थे वे ये हैं, और भी होंगे हम भी बीच में लेंगे, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क हैं। जो जैसे मैंने करवाए हैं सब वैसे ही हैं, कर सकते हैं ना। और सभी के कमेंटों का इंतजार रहेगा और इसी उससे आप अच्छे से कमेंट देना है। और सबसे पहले अभी जाकर ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि इनमें से ही बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। जिन्होंने ये क्वेश्चन आराम से ही मान रहा ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया, वो सभी के आंसर सही हुए, समझना बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी आज की, हेल्पफुल लगी तुम्हें, और जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।